राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाली खबर करते हुए आर फॉर राष्ट्र में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस गलती के लिए मुझे लगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, इसे मानते हुए, क्योंकि आप सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा समर्थन देते हैं आर फॉर राष्ट्र की हर एनालिसिस पर, हर विश्लेषण पर, हर खबर पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसे में मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं आपको उस गलती के बारे में बता सकूं और उस गलती को मैं यहां सुधार भी सकूं। तो हुआ यह कि मैंने जो 27 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर सुनवाई होनी थी राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने अपलोड किया था 28 तारीख को। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि दरअसल विघ्नेश शिशिर इलाहाबाद हाईकोर्ट सिक्योरिटी रीजंस के चलते पहुंच ही नहीं पाए और मैंने आपको उस मामले में क्या हुआ वो सब कुछ विस्तार से बताया था। अब हुआ क्या कि जो मैंने आपको बताया कि रिकॉल एप्लीकेशन वहां पर दायर हुआ, रिकॉल एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया, फिर उसे जो जस्टिस मनीष माथुर साहब थे उन्होंने कहा कि वो एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने ही जाएगा, यानी कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के पास जाएगा। और जब रिकॉल एप्लीकेशन पर निर्णय हो जाएगा इसके बाद ही ब्रिटिश नागरिकता वाले केस पर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन हुआ यह था कि मैंने इस वीडियो में आपसे कह दिया था कि विघ्नेश शिशिर कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब मुझे जो खबर मिली वो खबर यह थी कि विघ्नेश शिशिर अपीयर हुए थे। एक बहुत बड़ा मिसकंफ्यूजन हो गया था, एक मुझे लगता है कि ये मुझसे ही गलती हुई थी। हुआ यह था कि 27 मई को मैंने कई बार शिशिर जी से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन देर रात तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया था, कॉल्स मैसेजेस पर बात नहीं हो पाई। लेकिन 27 मई की रात को यह ट्वीट आया था विघ्नेश शिशिर जी का और इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते वो आज बाहर नहीं निकल पाए और इसलिए उन्होंने अपने स्पोक पर्सन से एक इंटरव्यू के लिए कहा था कॉकरोच जनता पार्टी वाले मामले को लेकर। तो इस ट्वीट को लेकर मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि इसके पहले भी कई केसेस में ऐसा हुआ, कई सुनवाई में, कि विघ्नेश शिशिर सिक्योरिटी रीजंस के चलते कोर्ट खुद अपीयर होने नहीं पहुंच पाए थे। और उस दिन मैंने इस ट्वीट को आपके सामने लाकर यह कहा कि भाई विघ्नेश शिशिर खुद इन पर्सन अपीयर नहीं हुए। लेकिन हुआ यह कि कल फेसबुक पर मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा था, क्योंकि मेरी आदत है आप सभी के एक एक कमेंट में पढ़ता हूं, क्या आप लोग कह रहे हैं, क्या आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो एक सज्जन ने उसमें कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि विघ्नेश शिशिर ने उन्हें बताया है कि वो खुद इन पर्सन सभी केसेस में अपीयर हुए हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा क्योंकि मेरे पास ये जानकारी नहीं थी। फिर मैंने रातों रात विघ्नेश शिशिर से जाकर संपर्क करके जैसे तैसे ये कंफर्मेशन लिया और उन्होंने कंफर्म करके बताया कि हां वो कोर्ट में अपीयर हुए थे। और जब मुझे ये पता चला तो मुझे बड़ा खेद हुआ क्योंकि ये भला एक छोटा सा पॉइंट है, जो मैंने केस के बारे में बताया था वो तो सब कुछ सही है, लेकिन विघ्नेश शिशिर केस में अपीयर होने नहीं गए थे, ये गलत स्टेटमेंट मैंने दे दिया था। और इसके लिए मैं बहुत आप सभी से माफी भी मांगता हूं क्योंकि ये जो पूरा चैनल है ये चैनल विश्वास पर चलता है। आप लोग हमारे हर एक विश्लेषण पर पूरी ईमानदारी से समर्थन करते हैं। ऐसे में अगर ये गलत खबर चली जाती तो शायद वो भरोसा जो पिछले कुछ ही महीनों में आप लोगों ने कायम किया है कमजोर पड़ जाता और एक खबर में माफी मांग लेने से मुझे लगता है कि मेरा कद का या चैनल का जो हमारा विश्वास है वो कम नहीं हो जाएगा। तो बस मैं यही कहूंगा आप लोग अपना समर्थन बनाए रखिएगा। जो भी जानकारी है वो उस दिन एक छोटा सा मूवमेंट आ गया, एक ट्वीट ही ऐसा था, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि वो घर से नहीं निकले, बाद में मैंने उनसे पूछा भी कि क्या ऐसा था, लेकिन उन्होंने बस इतना आंसर दिया कि वो अपीयर हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्हें भी मैंने ये बताया कि मैंने आपकी एक खबर कवर की थी जिसमें ये मैंने एक गलत स्टेटमेंट दे दिया, तो उन्होंने कहा हो जाता है कभी कभार, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बात थी। आगे अभी इस केस में क्या होने वाला है वो मैं और बहुत अच्छे से कवर करूंगा। कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, आप लोग सभी इंतज़ार करते रहते हैं, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द आप तक जो भी सूचना मिले, जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो पहुंचाऊं। तो ये एक गलती हुई है। आगे से हम कोशिश करेंगे आर फॉर राष्ट्र में किसी भी तरह की ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन ना आए, किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट मिस कोट ना हो। हम जो भी ट्वीट पढ़ते हैं, हम जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं वो वेरीफाइड होता है, लेकिन ये एक मिस्टेक हो गई जिसके लिए
हम बार बार खेद जता रहे हैं।